ग़ज़वा बदर लड़ा जा रहा है, 313 सहाबा हैं, काफरों का 1000 का लश्कर है, मुसलमानों की तादाद कम है और काफरों की तादाद ज्यादा है। मुसलमानों के पास 8 तलवारें हैं, 70 ऊंट हैं और 2 घोड़े हैं और 313 निहत्ते सहाबा हैं और काफरों का 1000 का लश्कर जर्रार है। इतने में मक्का से हजरत यम्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा के वालिद इस्लाम कबूल करके मदीना की तरफ हिजरत के इरादे से आ रहे हैं। रास्ते में अबू जहल एंड कम्मी से उनके जो है ना आमना सामना हुआ। अबू जहल ने गिरफ्तार कर दिया। बताओ यम्मान कहां जा रहे हो? फरमाया मदीने जा रहा हूं। फरमाया किस लिए जा रहे हो? आप यहां से जाकर उसके लश्कर में तो शामिल नहीं होंगे? फरमाया नहीं, हम सिर्फ मुलाकात के लिए जा रहे हैं, जियारत के लिए जा रहे हैं। कहा वादा कर दो, अहदो पैमान कर दो, पक्का वादा करो हम मोहम्मद के लश्कर में शामिल होके तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हजरत यम्मान ने वादा कर दिया। हां, तलवार की नोक पे वादा किया, तलवार गर्दन पे रखी हुई थी, वादा कर लिया। गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, मुलाकात हो गई। अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। इस्लाम का पहला मार्का लड़ा जा रहा है जिसे यौमुल फुरकान रब ने कहा है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली लड़ाई। फरमाए मोहम्मद, लेकिन हमने ये वादा भी किया है हम मोहम्मद के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हजूर, मुसलमान तादाद में कम है, एक एक आदमी की जरूरत है, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने जो वादा किया था वो तो तलवार गर्दन पे रखी थी तब वादा किया था, ऊपर से किया था, दिल से नहीं किया था, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अहदला, उस आदमी का कोई ईमान नहीं है, कोई दीन नहीं है। फरमाया ला अहदला, जिसमें वादे की पासदारी नहीं है। फरमाया वापस हो जाओ, तू मदीना मेरे मेहमान बन के रे, हम 313 लड़ेंगे। जिस जिहाद की इब्तिदा में अल्लाह का हुक्म टूटेगा तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? चुनांचे सहाबी को वापस कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की कितनी पासदारी करते थे। ग़ज़वा खैबर लड़ा जा रहा है, हजूर अभी खैबर में है। इतने में एक चरवाहा अपने मालिक से भाग कर आया और रसूलुल्लाह से मिला। साहबा से पूछने लगा, तुम्हारे आका कहां है, तुम्हारे सरदार कहां है? साहबा कहने लगे, वो चमड़े का खेमा लगा है, वहां पे रहमतुल लिल आलमीन जलवा अफरोज हैं। वो साहेब ने जब ये जुमला सुना, काम गया कि वो बादशाह जिसके नाम का डंका आज अरब व अजम में सुनाई दे रहा है, ऐसे मामूली से खेमे में वो रहने वाला ये कैसा बादशाह है? उससे बादशाह समझा था, वो तो बादशाह नहीं था, वो इमामुल अंबिया था। अंदर गया और कहने लगे, मोहम्मद आप किस बात की तरफ दावत देते हैं? हजूर ने फरमाया, कलमा पढ़ो, हमारे भाई बन जाओ, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। फटे कपड़े, मेले कपड़े, बदबू आ रही है। कहने लगे, मोहम्मद आप सही कह रहे हो, आप हम जैसे गंदों को अपना भाई बना देंगे, हम जैसे बदबूदारों को सीने से लगाएंगे, हम जैसे बदबूदार जिस्म का बोसा लेंगे। फरमाया हां, कलमा पढ़ो तुम्हें ये मिलेगा। उस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी से कहने लगा, आर्डर क्या, हुक्म क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिहाद लड़ा जा रहा है, नमाज का वक्त नहीं है, रमजान का महीने नहीं है कि रोजे रखे, हज का महीने नहीं है कि हज करना है, जिहाद है और तलवार उठा, जिहाद में हमारे साथ जा। वो कहने लगा, अगर मैं इस लड़ाई में मेरी जान चली जाए तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे जन्नत मिलेगी। वो कहने लगा, अल्लाह के नबी मेरा गंदे जिस्म का क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरे गंदे जिस्म को अल्लाह खूबसूरत बना देंगे, तेरे बदबूदार जिस्म से खुशबू आएगी। उस साहिब ने कलमा पढ़ा, कहने लगा, ए मोहम्मद, यहूदियों की इतने बकरियां मेरे पास हैं, इतनी दौलत मेरे पास है, अब ये तो वापस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जाओ, पहले
यहूदियों के बकरियों उनके हवाले कर दो, फिर आओ तेरा कलमा भी कबूल है, इस्लाम भी कबूल है।